अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। आज की वीडियो का टॉपिक है कि मलेशिया में तंदूर के कारीगर की कितनी तनख्वाह होती है। आइए इस पर तफसील से बात करते हैं कि रेस्टोरेंट में तंदूर के कारीगर की कितनी सैलरी होती है। तो रेस्टोरेंट लाइन में रेगुलरली 12 घंटे की जॉब होती है। इससे कम की ड्यूटी मैंने नहीं देखी और ना ही अक्सर होती है। और सिक्योरिटी के काम में और रेस्टोरेंट के काम में 12-12 घंटे की शिफ्टें होती है और इनमें छुट्टी नहीं होती है। रेस्टोरेंट के काम में 12 घंटे से कम की शिफ्ट बहुत ही कम होती है और इसमें छुट्टी नहीं होती है। और दूसरा, आपकी सैलरी आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें बनाने के कारीगर हैं, आपको कितनी क्वालिटी की चीज़ें बनानी आती हैं। तो उस हिसाब से, और आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप ऑलरेडी मलेशिया में काम कर चुके हैं या किसी और कंट्री में काम कर चुके हैं, तो आपको क्या मलेशिया की ज़बान आती है, आप क्या क्या चीज़ें बना लेते हैं। तो और सबसे बढ़कर ये कि आप किस किस्म के मयार के रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी मुंतखब की जाती है। अगर आप कोई वीआईपी और स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट पे काम करते हैं तंदूर के कारीगर के तौर पे, बारबेक्यू बना लेते हैं, नान, चिकन तंदूरी, जितनी भी वैरायटी, अगर आप ऑलराउंडर हैं तो आपकी सैलरी तकरीबन 2500 2600 इसके दरमियान तक लगेगी। और अगर आप मिडिल क्लास से रेस्टोरेंट पे काम करते हैं जहाँ के कोई इतना ज़्यादा अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं है और बिल्कुल लो क्लास भी नहीं है, तो वहाँ आपको 2000 से 2200 तक सैलरी मिल सकती है। और अगर बिल्कुल ही एक ढाबा स्टाइल का जो रेस्टोरेंट होता है, अगर आप उस पर काम करते हैं जिसका कोई ख़ास मैयार तो नहीं होता, सिर्फ एक अपना एक रोज़गार के लिए एक ढाबा बनाया होता है, तो वहाँ आपको 1800 से 2000 तक नॉर्मली सैलरी मिल सकती है। तो यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट और छुट्टी का चांस बहुत ही ज़ीरो के बराबर होता है, ना होने के बराबर। रेस्टोरेंट में कोई छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से पूरे बंदे रखे होते हैं काम के लिए। जैसे वेटर हो गया, कैशियर हो गया, ये जो भी ये डिश वाशर हो गया, या अपना ये शेफ़, या जितना भी यानी कि अमला होता है, पूरे पूरे उन्होंने बंदे रखे होते हैं। अगर उनमें से एक बंदा भी अगर छुट्टी पे होता है तो उनका सारा निज़ाम आउट हो जाता है। और तंदूर वाला जबकि एक मेन शोबा होता है, अगर तंदूर का कारीगर अगर छुट्टी पे हो तो उनका नान, बारबेक्यू और जो भी तंदूरी शंदूरी का सिस्टम सब आउट हो जाएगा। इसलिए छुट्टी का कोई चांस नहीं होता है। अगर छुट्टी कभी कोई करनी पड़ भी जाती है तो पहले उसको बताना पड़ता है कि भाई फलां दिन मुझे काम है, मैं काम पे नहीं आऊँगा, तो वो उस हिसाब से कोई मैनेज कर लेता है। तो और रेस्टोरेंट के काम के सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हैं कि वहाँ आपको 3 वक्त का खाना बिल्कुल फ्री में मिलता है, क्योंकि आपकी जॉब भी रेस्टोरेंट पे है, तो 3 वक्त आपका खाना बिल्कुल फ्री होगा। और इसके साथ ही आपको रिहाइश यानी रूम वगैरह भी बिल्कुल होटल यानी रेस्टोरेंट की तरफ से, जिसको हम होटल बोलते हैं अक्सर, लेकिन वो होता रेस्टोरेंट है जिस पे खाने का काम होता है, तो रेस्टोरेंट की तरफ से बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो इस तरह आपके 3 वक्त के खाने के पैसे भी बच जाएंगे और रूम रेंट के जो कि आप रूम का किराया देते हैं वो भी पैसे बच जाएंगे। तो ये इसलिए आपके लिए काफ़ी सूदमंद साबित हो सकता है। अगर आप रेस्टोरेंट के अलावा किसी और फील्ड में काम करते हैं तो वहाँ आपको 3 वक्त के खाने के या मेस का निज़ाम चलाना पड़ता है, या खाना बाहर से खाना पड़ता है, या खाने के पैसे पे करने पड़ते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अखराजात आ जाते हैं और रूम रेंट भी आपने खुद मैनेज करना होता है। जबकि रेस्टोरेंट में काम करने वालों के लिए ये बिल्कुल रूम और 3 वक्त का खाना ये बिल्कुल फ्री होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।